नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में कल गिरावट के संकेत सबको दिख रहे हैं। गैप डाउन ओपन आता हुआ सबको दिख रहा है और सोचो अगर कल गैप डाउन ओपन ना आए, खुले फ्लैट, तो आपका व्यू क्या होगा मार्केट पे? प्लीज इतना कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर बाजार नॉर्मल खुलने के बाद दिन के दौरान गिरने लगे तो आप क्या करोगे? मैं आपके साथ सिचुएशंस को शेयर करता हूं। सबसे पहले अगर मैं डेटा देखूं तो डेटा है पॉजिटिव, जो कि संकेत दे रहा है कि अगर बाजार नीचे खुला तो रिकवरी बनती है, क्योंकि उन्हें एग्जिट करना है भाई। उनका पैसा लगा हुआ है ऊपर की तरफ। किनका? एफआईआईज का, बड़े इन्वेस्टर, बड़े ट्रेडर्स का। अगर बाजार ऊपर खुल गया और वो अपनी पोजीशन खाली कर दी और फिर दिन के दौरान गिरता रहा बाजार, ये होगा पेनफुल। बाजार नीचे खुल जाए और उसके बाद रिकवर कर जाए, ये होगा बाजार के लिए अच्छा, बाजार की स्ट्रेंथ शो करेगा। बाजार गैप डाउन खुले वहीं वहीं पड़ा रहे तो वो दिक्कत का विषय है। यानी कि एक कंडीशन जो मेरे लिए फेवरेबल है वो क्या है? बाजार दुनिया भर के संकेत लेकर, दुनिया भर की जो चीजें हुई हैं उनसे संकेत लेकर एक गैप डाउन ओपनिंग दे दे और उसके बाद रिकवर करने लगे। ये सबसे परफेक्ट आप कह सकते हैं सिचुएशन हो सकती है। अब जो इतना डर का माहौल बन गया है, इसमें कितना गैप डाउन आ सकता है? आप कितना गैप डाउन सोच रहे हो? गिफ्ट निफ्टी को देखा होगा तो 200 पॉइंट कितना होता है? 0.8%। ठीक है जी। अब क्या 0.8% गैप डाउन आ सकता है? अगर हां तो उसके बाद क्या? देखो, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अपना भारतीय बाजार अगर 200 पॉइंट नीचे चला गया तो आएगा 25,085 पे। 25,000 पे बहुत हैवी पुट राइटिंग है, ब्रेक नहीं होगा। 25,100, 25,200, ये दो ऐसे लेवल हैं। इनफैक्ट 25,100 तो मैं छोड़ देता हूं, 25,200 एक ऐसा लेवल है जिसपे बहुत कशमकश थी। आसानी से नहीं निकले हम 25,200 के ऊपर। 2-3 दिन हमने रेजिस्टेंस फेस करा है और उसके ऊपर फिर निकले हैं। तो मेरा मानना यह है कि 25,000 पे सपोर्ट लेके हम दोबारा घूमेंगे और 25,200 की तरफ तुरंत बढ़ेंगे। 25,200 की तरफ बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? केवल 85 पॉइंट नीचे। अब अगर आप 85 पॉइंट नीचे के लिए इतना डर रहे हो या घबरा रहे हो तो फिर तो बेकार है ना। 85 पॉइंट तो कभी भी गिर सकता है। एक्चुअली में ये डर और घबराहट इसलिए है क्योंकि अमेरिका बड़ा बुरी तरीके से गिर गया। तो अमेरिका गिर गया, इससे हमारा क्या लेना देना? हम तो चले भी नहीं ना, अमेरिका तो चला भी था। और ये मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ एक और डेटा शेयर करता हूं दोस्तों। वो डेटा ये है कि टैरिफ कब लगा और कितना इंपैक्ट आया। देखो, टैरिफ की शुरुआत हुई थी 2 अप्रैल 2025 से। याद है आप सभी को? 2 अप्रैल से टैरिफ लागू होना था, लेकिन हुआ नहीं। हुआ था 9 अप्रैल से। 2 अप्रैल से एक छोटा था, 9 अप्रैल से फुल फ्लेज टैरिफ लागू हो गया था और 11 अप्रैल को 90 डे का पॉज भी आ गया। टैरिफ चला मात्र 2 दिन। लोगों ने कहा यार प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ बोलते हैं कुछ कर देते हैं, टिकते तो है नहीं अपनी बात पे। 11 अप्रैल को जब 90 दिन का पॉज आया, वो 90 दिन के बाद एडिशनल 21-20 दिन का पॉज आ गया था। फिर टैरिफ लागू हुआ शायद 1 अगस्त से फुल फ्लेज, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1 या 7 अगस्त से। और उसके बाद टैरिफ लागू हुआ और वो अभी तक नहीं हटा है। फिर ट्रेड डील आ रहा है, ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं, कहीं कम हो रहा है कहीं ज्यादा हो रहा है, यही तो हो रहा है। हमारे ऊपर दोबारा एक और टैरिफ आया 7 अगस्त को कि भैया अतिरिक्त 25% की पेनल्टी टैरिफ लगाया गया है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो। तो हमारे ऊपर हो गया 28 अगस्त से 50% का टैरिफ और अभी तक हम वो झेल रहे हैं। जिससे कितना इंपैक्ट आया? सेक्टोरल इंपैक्ट रहा टेक्सटाइल्स पे ज्यादातर, मैक्सिमम साइड पे, या फिर जो श्रिम्प स्टॉक्स थे उनके ऊपर इंपैक्ट आया। फिर H1B वीजा की फीस बढ़ा देना, आईटी पे 1 दिन का इंपैक्ट आया। फिर फार्मा पे टैरिफ बढ़ा देना, फिर फार्मा कंपनीज पे 1 दिन का टैरिफ आया। फिर अभी रिसेंटली कल या परसों खबर आती है कि जेनरिक दवाओं पे टैरिफ नहीं आएगा, तो भारत की फार्मा कंपनीज बूस्ट कर गई। ये लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है ये कल पहली बार हुआ है, ये लगातार चल रहा है। इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, इस सेक्टर पे टैरिफ, उस सेक्टर पे टैरिफ, ये लगातार चल रहा है। कल कुछ अगर डिफरेंट हुआ, मतलब परसों, तो वो ये था कि अमेरिका का खुद का मार्केट धराशायी हो गया। और उसके पीछे प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ के साथ साथ एक चीज और कही कि जो आप एक तरीके से कह सकते हो जरूरी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको अगर आप चाइना को एक्सपोर्ट भी कर रहे हो ना उसकी सर्विस या कुछ, तो उस पे भी टैरिफ है।
दैट मीन्स चाइना से आने वाली चीजों पे तो टैरिफ है ही है, चाइना के लिए परेशानी, लेकिन अमेरिका की टेक कंपनी अगर कुछ यूएस चाइना भेज रही है तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट टैरिफ भी है। तो वो चीज नैस्डैक इंडेक्स को पसंद है कि चाइना से बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, तो आदान प्रदान दोनों, जिसकी वजह से नैस्डैक टूटा आई थिंक। तो ये प्योर आप अगर नोटिस करो तो मेरे को लगता है यूएस की ही अपने इश्यूज थे, प्योरली यूएस इश्यूज थे। अब इस पे अगर हम गैप डाउन आ जाए तो उसमें आप अगर बेचकर चले गए तो दोबारा भाव ही नहीं मिलेगा। कल होगा क्या, पैनिक मचेगा अगर बाजार गिर गया तो, और नहीं गिरा तो सब न्यूट्रल हो जाएंगे। जो मैं भी बोल रहा हूं वो सब कल बोलेंगे। और अगर नीचे गिर गया तो मुझे 2 मिनट के लिए ट्रोलिंग आएगी, नीचे लोग बेचेंगे, फिर 2 दिन बाद बाजार दोबारा ऊपर हो जाएगा। इससे ज्यादा तो मुझे लग रहा है जो वो जापान में एक फ्लू फैल रहा है जिसमें हॉस्पिटल्स में लोग भर्ती हो रहे हैं, उससे डरो भाई, डरना ही है। तो बीमारी फैल रही है, वो दिक्कत का विषय है असली। ये टैरिफ क्या, वो तो हर दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला, उन्हें लाइमलाइट नहीं मिली, कुछ ना कुछ तो करना ही, तो उन्होंने यही कर दिया। लोग बीते 5-7 दिनों से कुछ नहीं कर रहे थे। शायद हो सकता है नोबेल प्राइज मिलने वाला है कि सोच के बैठे हो कि अभी कुछ ना करूं तो ज्यादा अच्छा है, और जैसे ही नहीं मिला आग बबूला हो गए, ट्वीट मार दिया सीधे अपने ट्रुथ सोशल पे। तो मेरे को लगता है अगर आप आराम से स्टडी करोगे चीजों को तो उतनी पैनिक, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं मिलनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए जो हुआ है। शंघाई के बाजार की बात करूं तो 1% नीचे बंद हुआ, हैंगसेंग 0.25% नीचे हुआ। अभी आप अगर नोटिस करो ग्लोबल लेवल पे गिरावट चली है और भारत का बाजार चल रहा है। हम लोग अंडर परफॉर्म भी इसी प्रकार करते हुए दिखे थे। अब चल रहा है, चलने दो ना भाई, नजर कैसी डालनी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ग्लोबल से अच्छा करेंगे हम तो एफआईआई फ्लोज हो रहेंगे हमारे पास। और सब छोड़ो, अगर अर्निंग्स अच्छी आ गई तो कहीं से कहीं तक भारतीय बाजार नहीं गिरने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। अर्निंग सीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अर्निंग्स पे ही ध्यान दीजिएगा बस। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।